उससे आपका बचाव होता है। जैसे बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते हम, पोलियो का दे दिया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई पोलियो ना हो, लेकिन 99% कंट्रोल हो जाता है। ये जो गांव है उनमें हम ट्रायल भी लगा रहे हैं। तो इनकी खासियत क्या है, एक तो इनकी जो पैदावार है वो आपके कोरल पाइनियर के बराबर है। नंबर सही डालता है, हमारे पास जो भी मिट्टी पानी के सैंपल आते हैं टेस्ट होने। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पहुंचे हैं गांव आकोदा में सहकारी बैंक जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको हमारे, उसमें जो किसानों को जागरूक करने का जो कार्यक्रम है, हर महीने वो कार्यक्रम होता है या 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है। जिस तरह से अधिकारियों से हम बातचीत करके आपको बताएंगे और किसानों को किस प्रकार से यहाँ जागरूक करते हैं, कृषि के बारे में क्या क्या योजनाएँ बनानी पड़ती है और किस प्रकार की जो है समस्या है किसानों की, उनके मुताबिक ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। और हम मिलते हैं अधिकारियों से और जानते हैं उनसे किस प्रकार का किसानों को यहाँ पे जानकारी दी है उन्होंने। बने संबंधित अधिकारी हमारे बीच में और भी मौजूद है, उनसे भी परिचय के साथ जानेंगे आज के जो किसान प्रशिक्षण कैंप जो लगाया है गाँव आकोदा में, उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। परिचय के साथ बताइए। मेरा नाम पूनम यादव है, मैं रेवाड़ी से हूँ और हरकोफेड में मैं कार्यरत हूँ। और आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें हमें किसानों को हेल्प के, यानी कि हमारा सहकारिता विभाग क्या करता है कि एक दूसरे की आर्थिक मदद के लिए बना है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बना ही इसीलिए है ताकि लोगों में कोऑपरेटिव की भावना उजागर हो सके। तो इसके माध्यम से हम समय समय पर इनके कार्यक्रम कराते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं ताकि लोगों में आपसी मेल भाव बढ़े। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि लोगों के अंदर एक तो भावना ही नहीं रही कि आपसी मेल मिलाप बढ़े, तो हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ज़्यादा तो उस पर जोर देता है। ये पैक से भी बनी थी, इसीलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को आर्थिक मदद करी जा सके। ये छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर भी ऐसे हमारा जो कोऑपरेटिव, हमारा सहकारिता विभाग बड़े लेवल पर भी काम करता है और अलग अलग स्टेट में काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए बहुत अच्छा कार्य है। आज का जो मीटिंग का जो आयोजन हुआ है मैडम, प्रमुख रूप से किन बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला? इसमें हमारा जो हमारे किसान मेंबर थे उनको बताया कि किसानों को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं कोऑपरेटिव से जुड़ने के लिए, क्योंकि सहकारी समितियां उनके मदद के लिए बनाई गई हैं। तो उनको क्या है, किसान क्या है कि किसानों को खेती करने के लिए खाद चाहिए, बीज चाहिए, तो वो कहाँ से उपलब्ध होगा? हमारी पैक्सों से उपलब्ध होगा। हम अपने साथ एक्सपर्ट लेके हैं जो केवीके से आए थे या इफ्को से आए हैं, तो उनको अलग अलग प्रकार की जानकारी दिया। क्योंकि हर गाँव के अंदर ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए ताकि लोग, क्योंकि हर गांव के अंदर लोगों को, क्योंकि बेरोजगार है एक तो उस टाइम, और हमारे देश का जो ग्रामीण जो लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको हम ऐसी जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसानों को फसलों के बारे में, दवाइयों के बारे में और पशुपालन के, पशुओं में आने वाली बीमारी के बारे में और पशुओं का में दूध उत्पादन के बारे में और अन्य जो आर्थिक सहायता जो बैंकों से मिल सकती है इनको, उसके बारे में जागरूक किया जाता है, बताया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों से जो आए हुए एक्सपर्ट हैं वो अपने इनको जानकारी देते हैं और इनसे जो मन में जिज्ञासा होती है उसके बारे में सवाल जवाब दिए जाते हैं। सर, प्रमुख रूप से आज जो गाय और भैंस में जो बीमारी चल रही है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? किस प्रकार वो दूरी बना के रखें, किस प्रकार उसका उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में? सर, इस बारे में विशेष तौर पर जो गाँव में वीएस लगे हुए हैं, वेटनरी सर्जन लगे हुए हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम चलाई हुई है कि वो पशुओं की घर घर जाके जांच कर रहे हैं। तो जिसके यहाँ पर ये लक्षण थोड़ा बहुत लगे तो वो उनसे संपर्क करके और अब उस पशु को दूर, अन्य पशुओं से दूर रख के उनसे संपर्क करें ताकि उसका इलाज किया जा सके। असंभव कुछ नहीं है, संभव है थोड़ा सा बचाव, और उसके लिए हमें एक विशेष तौर पर निगरानी उस पशु की करनी पड़ेगी ताकि वो औरों में न फैले। जिस प्रकार से सर यहाँ पे खाद की जैसे समस्या होती है, जैसे बैंक, इसमें अपना जो सहकारी बैंक है इसमें डीएपी वो आया रहता है और किसानों की प्रमुख रूप से मांग होती है कि वो समय पे बट नहीं पाता, तो उस बारे में क्या? अभी तो ऐसी इस साल तो कोई नौबत आई नहीं, पिछली बार कमी की वजह से नौबत आई थी।
और काफ़ी वो अल्लाह भी हुआ था। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार मार्केट में डीएपी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ भी उपलब्ध है। और एक जो अगले साल, जैसे कि इफको वाले ने बताया भी, अगले साल या नेक्स्ट कोई भी है, ये डीएपी भी बोतल में आने लगी, नैनो यूरिया की तरह नैनो डीएपी के रूप में आ जाएगी। ये थोड़ी सी समस्या है, इसको हम झेल लेंगे, अब की बार नहीं है। जो छोटी छोटी तकनीकें हैं, जैसे बीज उपचार है, अगर वो हम कम पैसों की लागत से अगर किसान भाई करता है तो वो जो आने वाली जो बीमारियां हैं, कीड़े हैं, उनसे काफ़ी हद तक बचाव वो ले सकता है। हर गांव में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडीओज़ हैं, कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती है तो वो उनसे संपर्क करे, सही चीज़ ले। मार्केट में भी अभी वो बीज खरीदेगा तो बिल एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार उसकी कंप्लेन आती है कि मेरी जमवार नहीं हुई, मेरे साथ चीटिंग हो गई, तो उसके पास कुछ होता नहीं है प्रूफ करने के लिए, डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाता है। तो उसको बराबर में जागरूक होने की ज़रूरत है। और आशा करते हैं कि भाई आने वाले सीज़न में अगर छोटी छोटी बातों का किसान भाई ध्यान रखेगा तो अच्छी पैदावार लेगा, एरिया का नाम करेगा। ये सर जो मीटिंग का आयोजन होता है, ये कितने समय पे कितनी बार होता है? साहब ये मीटिंग कृषि विज्ञान केंद्र भी करता है और हम तो एज ए एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, हम बड़े धन्यवादी होते हैं। और जो संस्थाओं के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी अपने कैंप लगाता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा सुंदरा है वो भी फार्मर्स ट्रेनिंग वगैरह करता है। आज ये हरकोफेड वालों ने ट्रेनिंग करी थी तो इसमें हमें आमंत्रित किया। हम डायरेक्टली रूबरू होते हैं किसान भाइयों से, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की एक टीम है, एक पूरी टीम है, उसमें हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं। मैं बेसिकली सॉइल साइंटिस्ट हूँ, मृदा वैज्ञानिक हूँ। हमारे जो वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर साहब हैं वो सस्य विज्ञान के हैं, एग्रोनॉमिक के हैं। हमारे पास प्लांट प्रोटेक्शन की टीम है, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र, वो बीमारियों, कीड़े मकोड़े और बीमारियों से संबंधित बात करते हैं। पूनम यादव मैडम हैं, वो होम साइंस की हैं, वो ट्रेनिंग वगैरह जो स्वयं रोज़गार जो औरतें करना चाहती हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। तो ये एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन, एक मिला जुला लिंकेज होता है। हमारे पास कुछ ट्रायल्स भी हम ज़मींदारों के फील्ड में लगाते हैं नई वैरायटी का प्रमोशन करने के लिए, उसके फ़ायदे, उसके गुण, बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं जो हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की करते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की करते हैं, एक मिला जुला सा करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को 14 तारीख को बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड मिला है इंडिया में। तो ये बड़ा महेंद्रगढ़ के लिए भी धन्यवाद साहब आपका। ये महेंद्रगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात है कि महेंद्रगढ़ ज़िले का नाम अब दूर दूर तक जा रहा है।